तो बच्चे आज हम त्वरित और भूकंप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो प्रकृति के दो ऐसे रूप हैं जिससे मानव समाज को बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि कुछ परिघटनाएं जैसे चक्रवात, तूफान आदि ऐसी घटनाएं हैं जिससे मानव जीवन, संपदा, प्रकृति पर, प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे कैसे बचा जाए, जिसके तकनीकों को हमने सीखने का प्रयास किया। कैसे धन जन की हानि को कम किया जाए, इसके दुष्परिणामों से कैसे बचा जाए, लगातार इसकी कोशिश चलती रही। और आज हम यह देखेंगे कि ये दो जो भयंकर घटनाएं हैं, विनाशकारी घटनाएं हैं, त्वरित और भूकंप, इससे कैसे बचा जाए या इसके दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जाए। बच्चे, आप देखते होंगे कि वैसे दो तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, जब आपस में टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है। कभी कभी अपने घरों में भी ढीले प्लगों को खोलते समय और लगाते समय स्पार्किंग यानी हल्का रोशनी का चमक, चिंगारी उठते देखा जाता है। तो अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा होता कैसे है। हर चीज का के लिए कोई न कोई प्रमाण की जरूरत होती है, पैमाना की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम कुछ वस्तुओं को लेंगे, जैसे प्लास्टिक से अपने हाथों को हम रगड़ते हैं और उसके बाद प्लास्टिक के छड़ के निकट कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ले जाते हैं, तो हम यह पाते हैं कि क्षण भर के लिए कागज के छोटे टुकड़े उस प्लास्टिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। या फिर जब सूखे बालों से कंघी को रगड़ा जाता है तो उसकी ओर भी कागज के कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। स्पष्ट है कि निश्चित रूप से इन घर्षणों के बीच कुछ क्रिया हुआ है। वह क्रिया क्या है कि जिन दो पदार्थों के बीच में घर्षण हुआ, निश्चित रूप से वहाँ इलेक्ट्रॉनों का, ऋण आवेशों का आदान प्रदान हुआ। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वह ऋण आवेश से आवेशित हुआ, और जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वह धन आवेश से आवेशित हुआ। ध्यान रहे बच्चे कि स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का ही होता है,
प्रोटॉन का स्थानांतरण कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही ग्रहण करने वाले पदार्थ ऋणावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ धनावेशित होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम देखें कि कागज के टुकड़े जो आकर्षित हो गए कंघी या प्लास्टिक की ओर, या रात को हम लोग सोने के पहले जो वस्त्र उतारते हैं उसमें चटचट की आवाज़ और चिंगारी होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है घर्षण के कारण। घर्षण के कारण वही मूल चीज हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसी के बीच में यह चिंगारी उत्पन्न होती है। तो प्राचीन काल में बहुत पहले इन चिंगारियों को लोग प्रकृति का प्रकोप समझते थे और इन घटनाओं से हमेशा भयभीत रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इसका परीक्षण हुआ, ऐसा क्यों होता है यह जानने का प्रयास किए, तो हम इस बात को जान गए कि परमाणु के कणों में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण विद्युत का उत्सर्जन होता है और इस चिंगारी निकलने का या चटचटाहट चटचट की आवाज़ जैसी जो होती है, इसका यही कारण है। एक वैज्ञानिक जो अमेरिका के रहने वाले थे, जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग में क्या किया कि एक धातु का नुकीला टुकड़ा पतंग में लगा दिया और उसको उड़ाया। उड़ाने के बाद उन्होंने पाया कि पतंग जो रेशम धागा से उड़ाया जा रहा है उससे आवेश संचारित होता है, क्योंकि उस धागा को जब अंगुली से छुआ वैज्ञानिक ने तो उन्हें एक छोटा सा झटका लगा। ऐसा क्यों हुआ? यह आवेश आया कहाँ से? तो ऊपर जो पतंग उड़ रहा था, जहाँ आवेशित बादल इधर उधर विचर रहे थे, यह आवेश वहीं से पहुँचा उस धागा के द्वारा। लेकिन इस प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत आवेश को हम ऊपर से नीचे नहीं ला सकते हैं, लेकिन यह एक आधार मिल गया कि लार्ज स्केल पर भी यह किया जाना संभव है। अब हम देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि रात को जब हम अपना स्वेटर उतारते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप चप्पल पहने हुए नहीं हैं और पीठ को कुर्सी के पीठ को धीरे धीरे पीटते या रगड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे शरीर में झनझनाहट उत्पन्न होने लगती है, जो कि इस बात को स्पष्ट करता है कि इस घर्षण के कारण, क्योंकि मानव शरीर भी विद्युत का चालक है, इसमें भी विद्युत का चालन होता है, तो यह कंपन दिखाई पड़ता है। और इसी अवधि में अगर किसी टेस्टर से मानव शरीर को छुआ जाए तो आप देखेंगे कि टेस्टर का बल्ब जल उठा है। अब आप देखें, हम लोग ध्यान दें, एक चार्ट बनाएं जिसमें हम लिखें
अच्छा बाबू, अब हम एक चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें पहला कॉलम में लिखा है वस्तु जिसे रगड़ना है, पदार्थ जिससे रगड़ना है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े तीसरा कॉलम में है, कण भूसी आदि को आकर्षित करता है या नहीं, आवेशित हुआ या आवेशित नहीं हुआ। तो उदाहरण नंबर 1 में हम देख रहे हैं एक खाली रिफिल है, उसको पॉलीथीन, ऊन या कपड़ा या तौलिया से रगड़ते हैं, तब यह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। कौन करता है बाबू? रिफिल। तब आकर्षित होता है कागज का टुकड़ा, अतः यह आवेशित है, क्योंकि आकर्षित होना यह आवेश को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार गुब्बारा को पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, सूखे बालों से रगड़ते हैं तो यह भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है, यानी यह भी आवेशित होता है। कौन? गुब्बारा। रबड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तब इस पर भी जो है यह भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, यह भी आवेशित हुआ। स्टील का ग्लास या चम्मच को पॉलीथीन या ऊनी कपड़ा से रगड़ते हैं, यह भी आवेशित हुआ, क्योंकि यह भी जो है कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसको थोड़ा भर दीजिए सर।